टाइम्स नाउ नव भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव भोला। भारतीय क्रिकेट का अपना एक बहुत लंबा इतिहास है। हमने इस इतिहास में कई ऐतिहासिक जीत देखी हैं। 1983 का वर्ल्ड कप सबको याद है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, तो कई ऐतिहासिक जीत भी हमने देखी हैं। और इन्हीं ऐतिहासिक जीत को दिलवाने वाले कई बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं। और आज हम कुछ ऐसी बात करने वाले, कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जो इंडियन क्रिकेट को पहले सर्व कर चुके हैं और अब एक बार फिर इंडियन क्रिकेट की जो कमान है वो पूरी तरीके से इन खिलाड़ियों के हाथ में आ चुकी है। सौरव गांगुली फिलहाल बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, हिंदुस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, एक दमदार बल्लेबाज रह चुके हैं। राहुल द्रविड़ आज के समय टीम इंडिया के कोच हैं, लेकिन जब बल्लेबाजी करते थे तो उन्हें हिंदुस्तान की दीवार कहा जाता था। एक ऐसी दीवार, सामने कोई भी गेंदबाज आ जाए वो उस दीवार को तोड़ नहीं पाती थी। राहुल द्रविड़ जब एक बार टिक जाते थे तो फिर सामने जो भी गेंदबाज हो वो मतलब पूरी तरीके से हताश हो जाता था। उसके बाद वेरी वेरी स्पेशल VVS लक्ष्मण, जिनकी कलाइयों का जादू चलता था, अब VVS लक्ष्मण बन चुके हैं NCA के हेड, यानी कि जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है अब उसको पूरी तरीके से चलाएंगे VVS लक्ष्मण, यानी कि वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। तो बहुत क्लियर हो चुका है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ और NCA, जहां से युवा खिलाड़ियों की फौज आती है। NCA एक ऐसी जगह जहां से जब कोई खिलाड़ी चोटिल होता है तो वो NCA जाता है, अपनी फिटनेस का वहां इलाज करवाता है। युवा खिलाड़ी आते हैं, सीनियर खिलाड़ी भी कई बार NCA जाते हैं। और इंडिया A की टीम, इंडिया B की टीम, सब अगर मैं बात करूं तो NCA में आपको नजर आती हैं, क्योंकि NCA एक ऐसा आपका एकेडमी है जहां से कभी कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसको इलाज किया जाता है, कभी कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है तो वो NCA जाता है, अपनी फिटनेस पे, अपनी बारीकियों पे काम करता है। वहां पर रहने वाले VVS लक्ष्मण। देखिए हम सब जानते हैं कि इन तीनों का जो इंडियन क्रिकेट को एक बहुत ही शानदार योगदान रहा है, चाहे वो सौरव गांगुली हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे VVS लक्ष्मण हो। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा कि किस तरीके से इन तीनों ही तिकड़ी ने, या इनको त्रिमूर्ति कहें तो गलत नहीं होगा, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की त्रिमूर्ति ने आपको कई ऐतिहासिक जीत दिलाई हैं। कोलकाता में किस तरीके से राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में खूंटा गाड़ दिया था और उसके बाद हिंदुस्तान ने किया था चमत्कार, तो हम नहीं भूल सकते। तो अब जब ये तीनों एक बार फिर इंडियन क्रिकेट में पूरी तरीके से लौट आए हैं, सौरव गांगुली पहले से थे, राहुल द्रविड़ इससे पहले NCA के हेड थे, लेकिन हाँ अब वो कोच बन गए हैं, VVS लक्ष्मण बन गए NCA के हेड। तो अब जब ये तीनों वापस आए हैं तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट का उद्धार होगा, इंडियन क्रिकेट का भला होगा, क्योंकि ये तीनों ऐसे खिलाड़ी रहे हैं कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ रही हैं। इन्होंने हमेशा अपने से ऊपर देश को रखा है, टीम को रखा है और साथ ही खिलाड़ियों को रखा है। सौरव गांगुली जब कप्तानी करते थे तो आपको युवराज सिंह मिले, वीरेंद्र सहवाग मिले, गौतम गंभीर मिले, जहीर खान मिले, हरभजन सिंह मिले, मतलब जब सौरव गांगुली का सिक्का था, आशीष नेहरा मिले, युवराज सिंह मिले। तो जब दादा कप्तान थे इतनी बड़ी आपको फौज मिली, जिसने आगे जाके 2007 T20 वर्ल्ड कप जीता और 2011 वर्ल्ड कप भी जीता। तो सौरव गांगुली का क्या योगदान है हम सब जानते हैं। राहुल द्रविड़ के मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि किस तरीके से राहुल द्रविड़ ने एक युवा खिलाड़ियों की बहुत बड़ी फौज तैयार की है, चाहे उसमें शुभमन गिल आते हैं, पृथ्वी शॉ आते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, चेतन सकारिया आते हैं। ये सब युवा खिलाड़ी जो आज अच्छा कर रहे हैं, प्रियम गर्ग आते हैं, अभिषेक शर्मा आते हैं। तो जितने भी युवा खिलाड़ी सामने आए ये सब आपको राहुल द्रविड़ की देन है, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से राहुल द्रविड़ NCA में हेड तो थे, साथ ही इंडिया A के कभी कोच रहे, अंडर 19 टीम के कोच रहे। तो युवा खिलाड़ियों को इन्होंने पूरी तरीके से तैयार किया है। तो वहीं VVS लक्ष्मण की भी बात करना चाहें तो VVS लक्ष्मण अब NCA के हेड बन जाएंगे और VVS लक्ष्मण का योगदान भी हम सबको पता है। इससे पहले सनराइजर हैदराबाद के कोच थे, तो उन्होंने भी जितने भी युवा खिलाड़ी हैं इन सबके साथ मिलकर पूरी तरीके से काम किया है। वो भी युवा खिलाड़ियों को जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक खिलाड़ी से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से VVS लक्ष्मण हर एक खिलाड़ी की रिपोर्ट रखते हैं, उनसे काफ़ी बात करते हैं। तो यही तो आपको चाहिए होता है ना, कि आपसे बात की जाए, आपको चीज़ें बताई जाएँ। अगर गलतियाँ हो रही हैं तो बताई जाए कहाँ गलत हो रही है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाए। तो अब ये त्रिमूर्ति आ चुकी है, लेकिन हाँ ये त्रिमूर्ति और बड़ी भी हो सकती है। इस त्रिमूर्ति में अनिल कुंबले भी आ सकते हैं, इस त्रिमूर्ति में द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी आ सकते हैं। तो सोचिए जब ये पांचों एक साथ आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा, हालांकि अगर मैं बात करूं बहुत ज़्यादा
पोस्ट तो नहीं है बीसीसीआई में कि कहाँ इनको किया जाए, लेकिन हाँ मेंटर बन के आ सकते हैं, इंडियन क्रिकेट के मेंटर बन सकते हैं, टीम के नहीं इंडियन क्रिकेट के मेंटर बन सकते हैं सचिन तेंदुलकर। तो सोचिए जब ये पांचों एक साथ दोबारा वापस आ जाएंगे तो इन्होंने जो हिंदुस्तान के लिए किया था वो दोबारा आपके जो युवा खिलाड़ी हैं वो करते हुए नजर आएंगे। तो इंडियन क्रिकेट अब पूरी तरीके से सेफ हैंड्स में आ चुका है, मोनोपोली जो थी वो खत्म हो चुकी है। तो अब पूरी उम्मीद है कि क्रिकेट का अब होगा उद्धार।